दोस्तों, आज मैंने सोचा कि भाई मैं आप लोगों को एक ऐसी वॉच बताऊं जो आपने शायद पहले कम देखी हो या देखी नहीं हो। तो आज मैं ओमेगा क्रोनोस्टॉप जिनीव के बारे में बात करने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने वॉच अपसाइड डाउन क्यों पहनी है, भाई रिस्ट के नीचे क्यों पहन रहा हूँ। तो कहानी ये है कि ये वॉच 1967 में बनाई गई थी। जैसे कि 1966 एंड 67 में दो वेरिएंट्स हैं। और ये वॉच ड्राइवर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। अगर आप देखें तो इसका टाइम यहाँ से शुरू होना चाहिए था, जो कि 12 o'clock है। बट आप देख सकते हैं कि ये 3 o'clock से शुरू हो रहा है। और इसको रिस्ट के नीचे पहना जाता है। और ये वाइंडिंग वॉच है, ओमेगा ने बनाई है। और ये वॉचेस प्रॉब्ली दो बार बनाई हैं, जो कि मैं नंबर्स बता दूंगा। 1 लाख चिल्लर है और एक कोई 60,000 वॉचेस बनाई गई थी। ये वॉचेस स्पेशली 60 सेकेंड्स के लिए बनाई गई थी। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, ये देखा इसका जो 60 सेकेंड्स का मामला है, जब आप बटन प्रेस करते हो तो ये 60 सेकेंड्स पर आ जाती है। और उसके बाद फिर से अगर आप इसका बटन प्रेस करते हो तो ये चलना स्टार्ट कर देती है। तो ये बनाई गई है 60 सेकेंड्स के लिए। तो ऑफिशियली दे हैव नॉट मेंशन कि भाई ये ड्राइवर वॉच है। बट आई गेस बहुत सारे लोगों ने बताया है कि ये ड्राइवर्स के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि जब स्टीयरिंग पकड़ के चलाते हैं तो टाइम देखने में आसानी होती है। और 1 मिनट टाइम ट्रैक के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स और आई थिंक नर्सेस भी यूज़ करती थी इसको, ताकि नर्स भी यूज़ करते थे पल्स चेक करने के लिए। तो ये वॉच इतनी महंगी नहीं थी, जैसे कंपेयर करें तो पहले ओमेगा की होती थी। उन लोगों ने कम पैसों में बनाई थी, लेकिन इसकी क्वालिटी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। इसकी क्वालिटी वैसे ही थी जैसे ओमेगा यूज़ करती थी, बल्कि उनसे भी अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई थी इसके लिए। क्योंकि इसके अंदर जो मूवमेंट है वो मैकेनिकल मूवमेंट है, जिसे चाबी देकर मेन स्प्रिंग से चलाया जाता है। तो मैं इसको पीछे से इसका बैक केस जो है वो खोल के भी बताऊंगा आपको कि अंदर कौन सा मूवमेंट है, ये एक्चुअली कैसे काम करती है। हम आगे सब देखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, वॉच बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ये सारी ओरिजिनल वॉच है। इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया गया है, ना ही डायल के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। ये सारी ओरिजिनल वॉच है। ओरिजिनल इसका क्रॉन है, और यहाँ तक कि इसका क्रिस्टल भी ओरिजिनल है। आपको कैसे पता चलेगा कि इसका ओमेगा का क्रिस्टल ओरिजिनल है या नहीं? तो इसके अंदर ओरिजिनल है या नहीं पता करने के लिए आपको बीच में देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पे एक ओमेगा मार्क होगा, तो इन द सेंटर। तो उसका मतलब ये है कि वो ओमेगा का ही क्रिस्टल है। बिकॉज वॉच ज़्यादा यूज़ करने के बाद इट्स क्वाइट कॉमन कि भाई आप इसका क्रिस्टल चेंज करें या वॉच मेकर चेंज करें। बट ये वॉच जो है ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, लाइक ऐसे पड़ी थी। तो इसका कंडीशन बहुत ही अच्छा है। ऐसी वॉचेस अगर जहाँ पे क्लाइमेट ठंडा होता है कंट्री में, वो कंट्रीज़ की वॉचेस न्यू की तरह ही होती हैं। इनके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है, एकदम से बहुत ही क्लीन होती है। तो आप जब भी वॉचेस ख़रीदें तो ठंडे मौसम वाली कंट्री से ख़रीदें, जैसे कि कनाडा है या फिर जर्मनी, द यूएस की जो ठंडी कंट्रीज़ हैं वहाँ से। क्योंकि इतना प्रेशर नहीं पड़ता है इतने साल में। जो वॉच के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर
उतना प्रेशर नहीं पड़ता है और इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइफ बची होती है। अगर वही आप इंडिया में से ख़रीदोगे वॉचेस, तो जहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हॉट है, तो उसकी वजह से आपको वॉचेस ख़राब होते रहेंगे, आप बनाते रहेंगे, ख़राब होते रहेंगे, पार्ट्स टूट जाएंगे, जिसकी वजह से आपको पार्ट्स बाहर से ख़रीदना पड़ेगा, फिर से लगाना पड़ेगा। तो आप जब अच्छी वॉचों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई सजेस्ट इज़ लाइक आप कनाडा से ख़रीदें वॉचेस, या कोई ठंडी कंट्री से, और उसका मूवमेंट देखें, उसके बाद ख़रीदें। तो अब अभी हम वॉच को खोल के देखते हैं, इसका मूवमेंट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, एक झलक के अंदर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वॉच को यहाँ से खोल लिया है, यहाँ से खोल के इसको मैंने निकाल लिया है, अनलैच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका ब्रेसलेट, जो कि बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, और इसका जो सिस्टम है मुझे बहुत पसंद है। लाइक आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा ब्रेसलेट है। अगर देखें तो आप ये साइड से ये साइड तक, आप कौन से साइड से आपको इसका एडजस्टमेंट करना है वो भी कर सकते हैं, फ्रॉम बोथ साइड्स। तो अब आप देखिए, ये वॉच है जो कि 30 मीटर टेस्टेड है फॉर वाटरप्रूफ, बट आई डोंट थिंक लाइक पहले की वॉचेस इतनी वाटरप्रूफ होती थी। ये लोग लगा देते थे कि भाई वाटरप्रूफ है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी विंटेज वॉचेस को पानी में ना यूज़ करें, क्योंकि इतने साल होते हैं। उसके बाद जो रबर की गैस्केट जो होती है इन वॉचेस के केस के नीचे, या फिर जो प्रोसेस होता है इन क्रिस्टल्स को बंद करने का, वो नॉर्मल वॉच मेकर्स कर नहीं पाते, तो पानी जाने के चांसेस होते हैं। वैसे भी बहुत सारी वॉचेस जो विंटेज वो लोग वाटरप्रूफ कहकर बेचते थे, वो एक्चुअली में ज़्यादा वाटरप्रूफ होती नहीं थी। तो ऐसी गलती कभी ना करें। जब भी आप विंटेज वॉच देखें उसके जिसके ऊपर लिखा है कि वाटरप्रूफ, तो आप उसको पानी में ना डालें। मेरा रिकमेंडेशन तो यही है। या फिर वॉच मेकर के जो अच्छा वॉच मेकर है, जिसके पास सारी मशीनरी है, उसके पास ले जाएं, उसको बोलें कि आप पानी में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो प्रॉबली वो आपको वाटर टाइट करके दे दें, जिससे घड़ी के अंदर पानी ना जा सके। तो ये ध्यान में रखें, क्योंकि ये वॉचेस बहुत ही डेलिकेट होती हैं। इतने साल, जैसे कि 1966 या 67 में बनाई गई थी, अभी भी इसका बहुत ही अच्छा कंडीशन है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो क्राउन है, जिससे वॉच को चाबी दी जाती है, जब ये फुल हो जाती है तो टाइट हो जाती है। उसके बाद ज़्यादा फोर्स ना लगाएं या टर्न करने की कोशिश ना करें, जिससे कि मेन स्प्रिंग टूट जाए। तो और ये है स्टॉप बटन, जिससे आप पुश करते हैं, घड़ी चलती है, फिर आप इसको पुश करते हैं, वो 0 पर आ जाएगी। तो ये प्रोसेस है। मैं अभी आपको वॉच का बैक केस खोल के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका क्लीन, बहुत ही शानदार मूवमेंट। इसका कैल है 865, सो आई गेस लाइक ये 1966 में बनाई गई है। तो 865 मूवमेंट 1966 में निकाला गया था, और जिसके 1,24,000 क्रोनोस्टॉप्स बनाए गए। देन उसके बाद आया 920 मूवमेंट, और 1968 में 61,000 वॉचेस बनाई गई। यही नहीं, इस वॉच ने बहुत सारे इनाम भी जीते हैं, बहुत सारे, जो कि इस वॉच को एक स्पेशल प्लेस देते हैं ओमेगा में। सो आज भी बहुत सारे लोग ये वॉचेस को पसंद करते हैं, और हर कलेक्टर
एक्चुअली ये वॉच को रखना चाहता है अपने कलेक्शन के अंदर। और आपका जो सीरियल नंबर है आपको दिखाई दे रहा है। तो क्रोनोस्टॉप वॉच मूवमेंट्स सिमिलरली ऐसे ही होते हैं, बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। इसको देखने से पता लगता है कि वॉच ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है और ना ही खुली है, क्योंकि जो इसके स्क्रूज है जो आप देख सकते हैं इनसाइड, उनके ऊपर स्क्रू ड्राइवर के मार्क्स नहीं हैं। जब आप खोलते हैं तो स्क्रूज जो हैं मिनिमम से मिनिमम मार्क्स ले लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि आपकी वॉच खुली है या नहीं। और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार मूवमेंट है। ये वॉचेस आपको डिफरेंट प्राइसेस पे ईबे पे मिल जाएंगी। लाइक कहीं पे आपको 1500 में मिल जाए या 1200 में मिल जाए, लेकिन वॉचेस का डिफरेंस ये होता है कि उसके अंदर सारी चीज़ें ओरिजिनल नहीं होती हैं। जब यूज़ होती हैं तो किसी का स्ट्रैप टूट जाता है या किसी का क्राउन नहीं होता है, किसी का क्रिस्टल रिप्लेसमेंट हो चुका होता है। तो वॉचेस के प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कभी आपको लकीली कोई बंदा मिल जाए जिसको वॉचेस के बारे में पता नहीं है ईबे में, और वो सारी ओरिजिनल वॉच डाल दे और कोई दूसरी वॉच जो बिक चुकी है 1200-1100 डॉलर में वो आपको दे दे। बट ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि वॉचेस ऑनलाइन जब होती हैं तो बहुत ही जल्द बिक जाती हैं। जैसे आप ये वॉच देख रहे हैं तो प्रॉब्ली आपको ये ऐसी वाली घड़ी 1500 से $2000 तक ईज़िली मिल जाएगी। $2000 तो मैं कहता हूँ ईज़ी, 2000 या 2500 भी ले लो आप, तो ऐसी वॉच को ख़रीदने के लिए आई थिंक अच्छा प्राइस है। क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ओमेगा जब भी बनाती हैं वॉचेस तो बहुत सारी बनाती हैं, लेकिन इनका जो नंबर ऑफिशियली है बहुत कम है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है अच्छी वॉचेस के अंदर तो ये वॉच आई थिंक हर ओमेगा लवर्स को रखनी चाहिए, क्योंकि ये वॉच मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वॉच। ऐसे देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी। मैं आपको बैक केस भी दिखा देता हूँ इसके अंदर, जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार। हाँ, सो ये जो पीछे लिखाई दे रहा है आपको रेफरेंस नंबर है, जैसे कि 145.0.1, सो ये है ओमेगा का रेफरेंस नंबर। और आप देखेंगे कि वहाँ 24510, सो दैट इज़ प्रॉबली जब कोई पहली बार सर्विस कराता था वो टाइम पे 1967 में, तो वो लोग अपना एक नंबर डाल देते थे डेट के हिसाब से, जो सिर्फ वॉच मेकर ही रिकॉग्नाइज़ कर सकता था कि ये वॉच उसके पास सर्विस हुई है या नहीं। तो बैक केस के ऊपर ये जो नंबर्स है ये नॉर्मल हैं, जो वॉच मेकर्स बनाया करते थे ताकि उनको पता चले कि ये वॉच कब सर्विस हुई है, उसके साथ क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक वॉच सर्विसिंग का नंबर है। सो मैं सोचता हूँ कि ये वॉच एक ही बार सर्विस हुई होगी 1966 से, बिकॉज़ इतनी क्लीन और नीट है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो वॉच है क्वार्ट्स एक्यूरेसी की तरह अपनी एक्यूरेसी रख रही है, तो बहुत ही बेहतरीन वॉच है।